ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੌਲवी साहब है। ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਖਰੀਦ? تو بال سارے خریدے پھر میں نوکھا خریدਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ये एक मौलवी साहब इस्लाह करते हुए कह रहे हैं एक गरीब आदमी को जो कि बेचारा फेरी वाला है, मोटरसाइकिल के ऊपर फिर रहा है और वो बाल बेच रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये क्लिप है चूनिया के इलाके का। चूनिया के अंदर एक गांव है हुजरा के नाम का, जहां का ये इलाका है, जहां का ये वाक़या है। और इस वाक़े के अंदर बहुत तफसील से देखा जा सकता है कि एक मौलवी साहब हैं, सो कॉल्ड मौलवी साहब हैं, और उन्होंने अपने सर के ऊपर सफ़ेद रंग का जो अरबियों का एक अमामा होता है, जो अरबियों का एक लिबास का एक हिस्सा है, वो उन्होंने अपने सर पर एक रुमाल रखा हुआ है। और इस वजह से अपने इस हुलिये की बुनियाद पर वो दीन के ठेकेदार बनकर सामने आए हुए हैं और वो जगह जगह पर फेरी वालों को रोक कर उन्हें ये इस्लाह कर रहे हैं, उनकी ये इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने मैं सो कॉल्ड इस्लाह कहूँगा। उन्हें ये तलकीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपकी रोज़ी हलाल है, आपकी रोज़ी हलाल नहीं है, आप हराम कमा रहे हैं, आप हराम नहीं कमा रहे। यानी आपको ये इख्तियार किसने दे दिया जनाब कि अगर आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी दाढ़ी है, अगर आपने अपने सर के ऊपर एक रुमाल रखा हुआ है और अगर आपका हुलिया आप वज़ाक़ता से एक बारिश और एक मुदब्बर आदमी महसूस होते हैं, तो आप जगह जगह पर लोगों को रोककर लोगों के दरमियान हलाल और हराम के सर्टिफिकेट्स तकसीम करें। सबसे पहले तो इस आदमी की अपनी डिग्री चेक होनी चाहिए कि क्या इसने तखस्सुस कर भी रखा है कि जिस डिग्री के हासिल करने के बाद इंसान को मुफ्ती का टाइटल मिलता है, और उसके बावजूद उसके बाद भी अगर कोई शख्स तखस्सुस करके मुफ्ती बन भी जाए तो भी वो वर्बली किसी शख्स को कोई फतवा नहीं दे सकता। फतवा के एक अपने शराइत हैं कि वो दारुल इफ्ता में जाया जाएगा, अपना मसला तहरीरी शक्ल में दिया जाएगा, तहरीरी शक्ल में विद रेफरेंसेस उसका जवाब दिया जाएगा, एंड दैट्स हाउ कि कोई किसी भी शख्स के ऊपर हलाल और हराम का कोई फतवा कोई फैसला जो है वो सादिर आता है। लेकिन ये साहिब एक फेरी वाले को जो कि आवाज़ लगा रहा था कि आप बाल तकसीम, जो आप बाल काटते हैं अपने घरों में या आपके कूड़े में जो बाल निकल आते हैं जिसे आप साइड पर रख लेते हैं, वो अगर कोई शख्स फ़रोख्त करना चाहे तो उसे फ़रोख्त कर दे और उसके एवज़ मुझसे पैसे ले ले। अगर कोई हजाम की दुकान है और वो अपना कूड़ा यानी कि तमाम तर लोगों के काटे गए बाल बेचना चाहता है, फ़रोख्त करना चाहता है, तो वो बाल बना ले। नॉर्मली इन बालों से विग बनती है या फिर नॉर्मली इन बालों को मुख्तलिफ अमलियात करने वाले भी ख़रीद लिया करते हैं। ये बात भी अपनी जगह पर हकीकत है और मुआशरे का एक बड़ा भद्दा चेहरा है। लेकिन विग बनाई जाती है नॉर्मली इन बालों को फ़रोख्त करने के बाद, इसकी खरीदो फरोख्त के बाद ये फैक्ट्री में जाती है और इनकी विग्स बनती हैं। अब विग्स का इस्तेमाल कानूनी तौर पर, शरई तौर पर ठीक है नहीं है, इखलाकी तौर पर ठीक है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल किसी भी तौर पर किसी भी जाविये से किसी एक मौलवी को या किसी भी आम शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स को इस तरह सरे बाजार रोक कर उसे रुसवा करे। इस्लाह की जा सकती है लेकिन उसे रुसवा करने का हक किसी भी शख्स को हासिल नहीं होता। जिस तरह से वीडियो बनाकर इस गरीब आदमी को जिसका नाम नासिर अमानत है उसे जलील करने की, उसे रुसवा करने की कोशिश की गई। नहीं, उसका नाम पूछा गया, उसका इलाका पूछा गया, उसका ख़ानदान पूछा गया, उसकी ज़ात पूछी गई और फिर उसे कहा गया कि केड़े शेख हो तुसी जेड़े चूड़े होंदे ने। भाई ये कौन सा इस्लाह का तरीक़ाकार है जो कि आपने एडॉप्ट किया है? अगर आप वज़ाक़ता से मुदब्बर आदमी हैं, चार लोगों में आपकी बात सुनी जाती है, आपको कुरान की 4 आयात आती हैं, 4 हदीस आपने रट रखी हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी आदमी को जलील और रुसवा करने का इख्तियार रखते हैं। बहरहाल चूनिया पुलिस की जानिब से इस सो कॉल्ड मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसकी इस्लाह की जा रही है बिल्कुल उसी अंदाज में, यकीनन जिस तरह से ये उस गरीब आदमी की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा था। अहले इलाका कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि ये साहिब यानी ये मौलवी जो है ये नीम पागल है। इस चीज़ की एक वजाहत या इस चीज़ की एक सबूत इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये उस गरीब आदमी की, उस फेरी वाले की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा था तो इसने अपने गले के अंदर एक स्टेथोस्कोप पहन रखा है, एक ऐसा गैजेट, एक ऐसा आला पहन रखा है जिसे डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसने अपने गले के अंदर पहन रखा है। हालांकि दूर दूर तक इसका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस तरह से ये इस्लाह करने की कोशिश कर रहा था, मेरा ख्याल है इसका
دور دور تک تبلیغ سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن اسے اس وقت چونیا پولیس نے اپنی حراست میں رکھ لیا ہے اور اب اس کی بھرپور طریقے سے اصلاح کی جا رہی ہے۔